राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के देवाखेड़ी गांव की है। देवाखेड़ी छापिएड़ा थाना अंतर्गत आता है और देवाखेड़ी गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम था धापूबाई और पति का नाम था सुरेश दांगी। सुरेश दांगी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। मौत हुई है या हत्या हुई है, ये अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन जो पत्नी है धापूबाई, उन्होंने 10 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप ये लगाया है कि इन 10 लोगों ने मिलकर मेरी आंखों के सामने पति की हत्या की है, मेरे पति की हत्या की है। अब पूरा मामला विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। दरअसल देवाखेड़ी गांव की ये जो धर्म पत्नी है धापूबाई, इन्होंने 10 लोगों के नाम भी बताए हैं। उन 10 लोगों के नाम मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन हुआ यूं कि धापूबाई ने आरोप लगाए सीधे तौर पर कि ये 10 लोग जो है मेरे घर पर आए। शाम को तकरीबन 4 बज रहे होंगे। तारीख थी 31 अगस्त 2025। 31 अगस्त को ये 10 लोग मेरे घर पर आए और मेरे पति से गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद ये मेरे पति के साथ मारपीट भी करने लगे और मेरे पति के साथ मारपीट करते करते इन 10 लोगों ने मिलकर मेरे पति को ज़बरदस्ती सेल्फास की गोली खिलाई और सेल्फास की गोली खिलाने के बाद ज़बरदस्ती मुंह में पानी डाला और वो गोली ज़बरदस्ती निगलाई गई। और मैं और मेरे सास ससुर भी वहाँ पर मौजूद थे। हम जब बचाने के लिए गए तो कुछ लोगों ने हमें धमकी भरे अंदाज में कहा कि हमारे पास मत आना। मेरे पति से लगातार ज्यादती हो रही थी और हम लोग बचाने के लिए गए तो हमें भी एक तरीके से धमकी दी गई। और ना केवल धमकी दी गई, हमें बकायदा डराया धमकाया गया। और उसके बाद में हमने चिल्ला चोट करना शुरू किया तो ये 10 के 10 लोग मौके से फरार हो गए। मेरे पति को मेरे ही गांव के एक युवक की पिकअप में छापिएड़ा अस्पताल में ले जाया गया। छापिएड़ा हॉस्पिटल में से उनको राजगढ़ रेफर किया गया। राजगढ़ में देर रात को उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद 1 दिन के बाद हमें पोस्टमार्टम करके जो है शव हमारे सुपुर्द कर दिया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार किया। और ये जो 10 लोगों पर आरोप लगा रही है धापूबाई, इन 10 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। और ये 10 लोगों ने अगर वाकई में हत्या की है, जैसा धापूबाई बता रही है, जैसा धापूबाई का कहना है, अगर उस अनुसार ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो ये क्यों हुआ है, किस वजह से इन लोगों ने सुरेश दांगी की हत्या की, अगर हुआ है तो ये पुलिस जांच का विषय है। ये धापूबाई के आरोप है, लेकिन पुलिस जांच करे इस मामले में कि भैया क्या वाकई में ऐसा हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन 10 लोगों के नाम धापूबाई के अनुसार है: हरि सिंह पिता प्रभुलाल, राम गोपाल पिता मोहनलाल, हजारीलाल पिता गुलाब, प्रकाश पिता हजारीलाल, कुशाल पिता हजारीलाल, श्रीनाथ पिता कंवरलाल, मेहरबान पिता कंवरलाल, कंवरलाल पिता देवीलाल, राम सिंह पिता देवीलाल, कन्हैयालाल पिता राम सिंह। इन 10 लोगों के नामजद नाम लिख करके बकायदा माननीय पुलिस अधीक्षक को भी धापूबाई ने सौंपा है। और पुलिस की कार्रवाई जल्दी हो और पुलिस इस मामले में निष्पक्ष ढंग से जांच करे और इन दोषियों को उचित सजा हो, ये मांग जो है धापूबाई कर रही है कि मेरे पति की हत्या मेरे आंखों के सामने इन लोगों ने की है, सेल्फास की गोली जबरदस्ती निगला कर की है। ये तमाम सारे आरोप धापूबाई के हैं। और जब पूछा गया कि भैया ये मामला ऐसा क्यों है, आप मतलब ये हुआ क्यों, 10 लोग आपके पति की मिलकर हत्या क्यों करेंगे, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद है ये, और हमारी जमीन में हमारी फसलों को ये दबंग लोग बोने नहीं देते हैं, बीज नहीं बोने देते हैं। और यही कारण था कि इस पर लगातार विवाद चल रहा था और इसी कारण से मेरे पति की इन 10 लोगों ने मिलकर हत्या की है। अब ये पुलिस जांच का विषय है कि क्या वाकई में इन 10 लोगों ने मिलकर धापूबाई के पति सुरेश दांगी की हत्या की है। ये जांच का विषय है और इसमें निष्पक्ष ढंग से जांच होना चाहिए है। और राजगढ़ की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष ढंग से जांच भी करेंगे। लेकिन ये गंभीर आरोप है। एक 30 साल के युवक की मौत हुई है, तो वो मौत हुई है, आत्महत्या की है या फिर हत्या की है,
ये तमाम सारे सवाल अभी भी हैं। और पुलिस जो है इस मामले में क्या संज्ञान लेगी, क्या पूछताछ करेगी, और इतने 31 अगस्त का ये घटनाक्रम है, अभी तक कोई ऐसी खास कार्रवाई नहीं की गई है। धापू भाई का मानना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, उनको न्याय के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है। हमारे पास भी फ़ोन आया तो हमने बिल्कुल उनको आश्वासन दिया कि हम प्रशासनिक अधिकारियों तक खबर बनाकर, खबर के माध्यम से आपकी बात राजगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन तक आपकी बात को हम रखेंगे। बाकी अगर पुलिस जांच में अगर ये 10 लोग निर्दोष पाए जाते हैं, मान लीजिए अगर ये निर्दोष हैं, निर्दोष पाए जाएं और धापू भाई के आरोप गलत निकले, तो भैया धापू भाई को भी सजा होना चाहिए। सीधे तौर पर यह है कि पुलिस इस मामले में कहां तक जांच पहुंचा पाई है, ये अभी भी सवालिया निशान है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।